30 साल का एक आदमी जो करीब 10 साल तक दुबई में रहा और जब भारत लौटा तो पंजाब सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दिया। आज पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसके नाम की चर्चा हो रही है। उसका नाम है अमृतपाल सिंह संधू। उसके बयान, उसके कारनामे, उसकी वेशभूषा अब इस बात की गवाही देने लगे हैं कि अगर इसे जल्द ही रोका नहीं गया तो फिर ये पंजाब का दूसरा जरनैल सिंह भिंडरावाला बन सकता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और जिसके बदले के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या तक हो गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज में हूं आपके साथ दिव्या। अगर इसका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि अमृतपाल सिंह जल्लूपुर खेड़ा के रहने वाला था। वह तरसेम सिंह और बलविंदर कौर के 3 बच्चों में सबसे छोटा बच्चा था। उनका परिवार बहुत धार्मिक बताया जाता है। उनके चाचा हरजीत सिंह संधू यूनाइटेड किंगडम जाने से पहले 10 साल तक सरपंच यानी कि गांव के मुखिया थे। दुबई में अमृतपाल सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के संपर्क में आया था, जिसने अतीत में खालिस्तान आंदोलन के समर्थन किया था। वह भिंडरावाले के भतीजे और लाहौर से इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन चलाने वाले लखबीर सिंह रोडे के भाई जसवंत सिंह रोडे और बब्बर खालसा उग्रवादी परमजीत सिंह पम्मा के संपर्क में था। कहते हैं अमृतपाल सिंह फेमस तब हुआ जब फरवरी 2020 में दीप सिद्धू की मौत हो गई। इसके बाद सब कुछ बदल गया। उसकी मौत के बाद उसके समर्थक दिशाहीन हो गए। स्थिति पर नजर रख रहे अमृतपाल सिंह ने सिद्धू की मौत से पैदा हुए खालीपन को भरने की कोशिश की और खुद को वारिस पंजाब का नया प्रमुख घोषित कर दिया। हालांकि समूह के गठन दीप सिद्धू द्वारा किया गया था, तब उन्हें प्रदर्शनकारी किसान संघों द्वारा एक मंच से वंचित कर दिया गया था, जिसके वजह से उनके परिवार ने शुरू में अमृतपाल सिंह के संगठन के अधिग्रहण पर आपत्ति जताई थी। अमृतपाल के खालिस्तानी हमदर्दों के बीच मशहूर होने की एक बड़ी वजह यह थी कि उसने अपने अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब को आधार बनाया था, जबकि गुरुपतवंत पन्नू जैसे कई अलगाववादी विदेशों से अपना कारोबार चला रहे थे। अमृतपाल ने भारत से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का साहस किया। अगर अमृतपाल सिंह के पढ़ाई के बारे में बात करें तो यह 10वीं कक्षा के पास करने के बाद 2009 में कपूरथला के लॉर्ड कृष्णा पॉलिटिकल कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया था। 3 साल बाद इसने कभी भी कोर्स पूरा नहीं किया। इसने ये भी कहा कि ये कभी भी कोई किताब नहीं पढ़ी है। वर्ष 2012 में वो अपने परिवार के परिवहन व्यवसाय में शामिल होने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में दुबई चला गया। इसके लिंक्डइन प्रोफाइल ने दावा किया कि उनके पास पंजाब विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। उसकी प्रोफाइल में आगे दावा किया गया कि संधू कार्गो ट्रांसपोर्ट नामक कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर था और इसके अलावा परिवहन, ट्रकिंग और रेल उद्योग में अनुभव था। कुछ सूत्रों का कहना है कि वह ट्रक चालक था। हालांकि बाकी के दशक में दुबई में उनके समय के कई विवरण का पता नहीं चला है। अमृतपाल अक्सर सोशल मीडिया पर पंजाब से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखता था। 2019 में इसने किसानों के विरोध का समर्थन करना शुरू कर दिया और दीप सिद्धू के मुखर समर्थक भी बन गया। सिद्धू से जुड़ने के बाद इसकी सोशल मीडिया पहुंच कई गुना बढ़ गई। इसने विरोध का समर्थन करने के लिए भारत की यात्रा की। उस समय वो मोना सिख यानी बिना दाढ़ी और पगड़ी के सिख था। कृषि कानून के वापस लिए जाने के बाद वह दुबई लौट आया था। अब मुद्दे की बात यह है कि वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को 36 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बताया कि उनको रात में ही खबर हो गई थी और वो हर 15 मिनट पे पुलिस से ऑपरेशन का अपडेट ले रहे थे। मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने पूरे ऑपरेशन में संयम से काम लिया है और बिना कोई खून खराबा हुए अमृतपाल और उसके साथियों को पकड़ लिया गया है। भटिंडा एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच अमृतपाल को डिब्रूगढ़ भेजा गया। दोपहर 2:30 बजे के बाद उसको डिब्रूगढ़ जेल से शिफ्ट कर दिया गया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अचानक यह कैसे गिरफ्तार हो गया? क्या ये किसी प्लानिंग का हिस्सा है? आखिर क्यों उसने गिरफ्तार होने के लिए भिंडरावाले का गांव ही चुना? आइए समझते हैं विस्तार से। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को मोगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि अमृतपाल को मोगा के गांव रोड़े के गुरुद्वारे में हिरासत में लिया गया है। वह 36 दिन से फरार चल रहा था। दरअसल ये गांव से खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाला का भी ताल्लुक रहा है। जिले की बात करें तो यह वही मोगा जिला है जहां से अमृतपाल पहली बार चर्चा में आया था।
उस दौरान उसने देश के गृह मंत्री अमित शाह को खुली धमकी दे डाली थी। अब उसी मेगा से अमृतपाल गिरफ्तार हुआ है। खबरें हैं कि अमृतपाल को पुलिस ने अपनी मेहनत से नहीं बल्कि उसने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया है। इसके पीछे की वजह कोई एक नहीं बल्कि 3 बताई जा रही है। आइए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर वो वजह कौन सी है जिसके वजह से अमृतपाल सिंह खुद को सरेंडर कर दिया है। इन सभी वजहों में पहला वजह बताया जा रहा है, पत्नी को रोकने के लिए वजह से घबरा उठा था अमृतपाल। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही भनक लगी कि अमृतपाल की पत्नी किरणदीप बाहर जाने वाली हैं, तत्काल उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। किरणदीप के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के कारण उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। 14 अप्रैल वैशाखी के दिन पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि अमृतपाल सरेंडर कर सकता है, लेकिन नहीं आया। केंद्रीय एजेंसियां लगी, खुफिया एजेंसियां लगाई गई और लगभग 20,000 पुलिस वाले लगाए गए, लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी पर शिकंजा कसने पर वो टूट गया और वो उसने सरेंडर कर दिया। ये तो पहली वजह बताई जा रही है। दूसरी वजह है सबसे भरोसेमंद साथी पपलप्रीत के गिरफ्तार होना। पपलप्रीत सिंह को अमृतपाल का सबसे भरोसेमंद सहयोगी और संरक्षक माना जाता है। पपलप्रीत सिंह कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। 2015 में पुलिस ने उसे ISI से संपर्क मिलने के बाद गिरफ्तार किया था। पपलप्रीत खुद को अमृतसर का पत्रकार बताता रहा जो कथित तौर पर एक वेबसाइट पंजाब शील्ड चलाता था। इसकी भी वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से वो अपने आप को सरेंडर किया था। तीसरी वजह है, क्या गृह मंत्री के बयान के बाद डर गया था अमृतपाल? शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अमृतपाल को लेकर एक बयान दिया था। शाह ने बेंगलुरु में कहा कि पंजाब में खालिस्तानी लहर नहीं है और केंद्र स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि अमृतपाल की गिरफ्तारी किसी भी वक्त की जा सकती है। कोई भी भारत की एकता पर हमला नहीं कर सकता है। बताया जा रहा है कि जिस गांव में उसकी गिरफ्तारी हुई है वह गांव आतंकी भिंडरावाला का है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अपनी गिरफ्तारी के लिए अमृतपाल ने भिंडरावाला गांव को ही क्यों चुना। इसे समझने के लिए हमने पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप सिंह से बात की। उन्होंने कहा, भिंडरावाला आज भी उन लोगों के लिए हीरो है जो अलग खालिस्तान को मांग करते हैं। अमृतपाल की तुलना भी भिंडरावाले से ही होती है। ऐसे में हो सकता है कि वह अपने समर्थकों के बीच कोई संदेश देना चाहता हो। वह लोगों को उकसाने के लिए भी ऐसा कर सकता है। अब बात करते हैं कि अमृतपाल सिंह को फंड कहां से मिलता है। ISI अमृतपाल सिंह को भिंडरावाले 2.0 के रूप में बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कर रही थी। सुरक्षा एजेंसियों पर शक है कि सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि खालिस्तानी नेता और वारिस पंजाब दी के प्रमुख अमृतपाल सिंह के सोशल मीडिया पर भिंडरावाले 0.2 के रूप में प्रचारित करने के लिए पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI से फंडिंग मिल रही है। यह तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि अमृतपाल सिंह खालिस्तानी नेता है या फिर उसे खालिस्तानी अलगाववादी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको खालिस्तान का मतलब नहीं पता। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, खालिस्तान का मतलब है खालसे की ज़मीन, यानी सिखों की ज़मीन। यह एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की परिकल्पना है। यह नाम अलगाववादियों ने दिया है। अलगाववादी मानते हैं कि हमारा क्षेत्र सिर्फ पंजाब ही नहीं है बल्कि चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं। अलगाववादियों को लगता है कि भारत सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, लिहाजा ये सपना अभी तक अधूरा है। वो चाहते हैं नया राष्ट्र। आपको बता दें, सिर्फ पंजाब में ही खालिस्तानी एक्टिव नहीं है। अब कनाडा, UK, US में भी रहने वाले अलगाववादी भी इससे जुड़ गए हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, हिंसा का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत सन 1940 के आसपास हुआ। खालिस्तान का जिक्र पहली बार खालिस्तान नामक एक बुक में किया गया। देश आज़ाद होने के बाद इनकी मांग और बढ़ने लगी। कई आंदोलन शुरू हो गए, अलगाववादी सरकार से भिड़ने लगे। पंजाब में सन 1984 के दशक में उग्रवाद की शुरुआत हुई। साथ साथ ये आंदोलन और तेज हो गया। दहशत का ये दौर 1995 तक चला। उग्रवाद को कुचलने के लिए भारत सरकार और सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन वुड रोज, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 तथा ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 चलाए।
इस दौरान कई लोग मारे गए। भारतीय सिख और प्रवासी सिख आज भी खालिस्तान का समर्थन करते हैं। इन्हें पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI और अमेरिका, कनाडा और यूके खालिस्तानी अलगवादी का सपोर्ट मिलता है। आज की इस वीडियो में यहीं तक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अमृतपाल सिंह से जुड़ी बहुत सारी खबरें, उनकी बहुत सारी सवालों का जवाब और खालिस्तान से जुड़े सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आज की इस वीडियो में यहीं तक। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे वोकल न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।